हेलो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, क्लास 12th की तैयारी कर रहे हो और 2027 में 12th का पेपर लिखने वाले हो। तो ये वीडियो ध्यान से देखना और पूरी देखना। ये हम एनालिसिस कर रहे हैं कि फिजिक्स का पेपर कैसा आता है, कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है और किस चैप्टर से ज़्यादा बेटर रहता है और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें पहले मैं 2025 का पूरा पेपर दिखा रहा हूँ आपको, उसके बाद एनालिसिस करके बताऊँगा कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आया है, किससे थ्योरी आई है, किससे न्यूमेरिकल और किससे डेरिवेशन आए हैं। ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे और बहुत ही अच्छे से ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर तैयारी स्टार्ट कर रहे हो और आपको ये चीज़ें नहीं पता है कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, तो एकदम बिना डायरेक्शन के आप क्या क्या चल रहे हो, कोई डायरेक्शन नहीं है आपकी और तैयारी करते चले हो। एंड में जाके जब आपके एग्जाम के महीने आसपास आते हैं, 2 या 3 महीने पहले, तब सोचते हैं और कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का होता है। ये बहुत ज़्यादा बच्चों की शिकायत रहती है। तो ये वीडियो स्किप मत करना, न मिस करना, पूरा देखना एंड तक। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। ये हमारे पास 2025 का पेपर देखो क्या है। फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। आपको ये पता है 3 घंटे 15 मिनट का होता है, ठीक है साहब। 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिए जाते हैं और 3 घंटे आपको प्रॉपर लिखने के लिए जाते हैं। 70 मार्क्स का होता है, यानी कि लिखने वाला पेपर आपका 70 मार्क्स का होता है। 30 मार्क्स आपके स्कूल की तरफ से प्रैक्टिकल के होते हैं, ठीक है साहब। ये सारी चीज़ें आपके सामने इंस्ट्रक्शंस हैं, आप देख सकते हो। थोड़ा सा पेपर को देखते हैं। देखिए ये सारी इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में भी है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सारे के सारे, आप हिंदी वाले हिंदी में देख लेना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेना। इस तरीके से क्वेश्चन है। सबसे पहले सेक्शन फर्स्ट आता है, उसमें MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें आपको टिक करना होता है, ठीक है। अच्छा, कैसे लिखा जाता है क्वेश्चन पेपर, कॉपी को कैसे लिखा जाता है, कैसे को रिप्रेजेंट किया जाता है, इन सारे पर भी वीडियो बनाएंगे हम, ठीक है। अभी फिलहाल ये देख लो कि कौन कौन सा चैप्टर में कितना क्या वेटेज रहता है, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद करंट वाला आ जाता है, विभवांतर वाला। उसके बाद विद्युत चुम्बकीय तरंगों वाला क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद रे ऑप्टिक्स का आ जाता है। ये सारे MCQ चल रहे हैं बेटा। उसके बाद चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि मैग्नेटिक का आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, दहली तरंग दैर्ध्य यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये आप बाद में पढ़ेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, चैप्टर की डेप्थ में जाएंगे, तब हमारे पास पता चलेगा कि ये किस किस चैप्टर का है, ठीक है। ये उसी के MCQs इंग्लिश में दे रखे हैं, आप देख सकते हो। उसके बाद आता है सेक्शन बी बेटा। सेक्शन बी क्या होता है, आप सेक्शन बी में आपको 1 2 3 4 लाइन में डेफिनेशन लिखनी होती है, ठीक है। विद्युत फ्लक्स का मात्रा लिख लीजिए, फटाफट से 1 लाइन में आ जाएगा, ठीक है। सेल का विद्युत भागबल क्या होता है, 1 नंबर के होते हैं, फटाफट से लिख लीजिए क्या होता है, इसको 1 2 लाइन में लिख लीजिए। उसके बाद छोटा सा न्यूमेरिकल है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, इसको लिख सकते हो। रदरफोर्ड का मॉडल की कमियां 2 लिखनी है हमारे पास, 3 लिखवाते हैं वैसे टीचर्स, ठीक है। सेमीकंडक्टर से हमारे पास ये आ जाता है। उसके बाद यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से आ जाता है। ये हमारे पास 5 क्वेश्चन आ जाते हैं 1 नंबर की, और ये हमारे पास एकदम 1 2 लाइन में लिखने होते हैं, ठीक है। चलिए इंग्लिश में देख लेना। उसके बाद आता है हमारे पास सेक्शन सी। सेक्शन सी में थोड़ा सा वेटेज बैठना, आधा आधा पेज बनना पड़ता है, इसमें से आधे से ज़्यादा भी बनना पड़ सकता है। थोड़ा सा थोड़े न्यूमेरिकल आना शुरू हो जाते हैं, थोड़ी डेरिवेशन छोटे छोटे आना शुरू हो जाते हैं, थ्योरी की डेप्थ में जाते चले जाते हैं, ठीक है। तो सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये हमारे पास आता है। हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन ये दे रखा है, तो यहाँ पे जब चैप्टर पढ़ोगे तो समझ में आएगा क्या होता है ये चीज़ें, ठीक है। एम्पियर का परपति नियम सिंपल सा है, 2 3 लाइन में लिख देते हैं, वैसे 4 5 लाइन में लिखा जाता है, ठीक है। प्रकाश द्रव्यमान को क्या समझते हैं ये भी लिखना होता है। सेमी कंडक्टर में PN जंक्शन डायोड हर बार रिपीट होता है बेटा, ये हर बार रिपीट होता है। मैं बताता हूँ बार बार बच्चों को, इसको पढ़ के जाना होता है, ठीक है। ठीक है, ये इंग्लिश में आपको दे रखी है, आप देख सकते हो। उसके बाद आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी, ठीक है बेटा। सेक्शन डी में हमारे पास एटम न्यूक्लियाई से स्टार्ट हो जाते हैं। देखो हाइड्रोजन परमाणु के लिए ये वाला चीज़ भी हर बार मोस्ट रिपीट होती है। लेमन बार पाशन ब्रैकेट वाली सीरीज भी रिपीट होती है। हर बार बच्चों को बताता हूँ बेटा पढ़ के जाना होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सिलेक्टेड कि हर बच्चे को आनी चाहिए, क्योंकि हर बार मोस्टली रिपीट होती हैं। यूपी बोर्ड का पेपर इतना टफ नहीं बनता है, ये घबराने वाली बात नहीं है, बस आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करनी होती है, ठीक है। उसके बाद आता है रे ऑप्टिक्स, यानी कि लेंस वाला फॉर्मूला को डिराइव करना है बेटा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर बार आता है, मोस्टली हर बार बच्चों को बताया जाता है। लेंथ के पदार्थ का बाद छोटा सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास ये आ गया हमारे पास वीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। ये भी बताया जाता है, मतलब सारी की सारी चीज़ें रिपीटेड है। मोस्टली जो चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं, बायो सावर्ट का लॉ बिल्कुल पता होता है सबको। श्रेणी LCR, ये सारे हमारे पास 5 क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से आ जाते हैं। तो अब इसके बाद हमारे पास ये सारी चीज़ें देख ली होंगे। उसके बाद सेक्शन हमारे पास नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, इसी का सेक्शन चल रहा है, विद्युत द्वंद्वों को पारिभाषित कीजिए। देखो ये थ्योरी वाला चल रहा है, ठीक है। उसके बाद तरंग क्या होती है, बच्चे कहते हैं सर न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं। नहीं बेटा, पास होने के लिए प्रॉपर स्टडी जरूरी है। देखो कितनी सारी थ्योरी आ रही है, सब थ्योरी तो चल रहे हैं लॉन्ग आंसर में। देखो वो यहाँ ऊपर भी कितने थ्योरी चले थे। उसके बाद ये हमारे पास नावे का क्वेश्चन आता है, सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड है, वैल्यूज पुट करनी, कैलकुलेट करनी है, आंसर निकालना है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास भी एक छोटा सा अपवर्तक का करंट का क्वेश्चन आ जाता है, 2 फॉर्मूले लगा के आंसर निकाल देते हैं। उसके बाद इसमें से ये करो या ये करो, ये थ्योरी का है। देखो न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है तो थ्योरी को देख लो, 3 नंबर का क्वेश्चन है। अनुचुम्बकीय प्रतिचुम्बकीय लौहचुम्बकीय बताया जाता है बच्चों को हर बार कि ये आता है बेटा, ठीक है। उसके बाद उपयुक्त किरण आरेख लेंस का फॉर्मूला ये, सॉरी दर्पण का ये, तो मिरर फॉर्मूला ये डिराइव करने की
पूछा गया है, ठीक है, ये 3 नंबर का पूछा गया है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आप देख लो सर ने जैसे कौन से चैप्टर में से, मैं अभी बताऊंगा कौन से चैप्टर में से कौन कौन क्या क्या पूछा गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद सेक्शन ई स्टार्ट हो जाता है हमारे पास, ये भी थ्योरी का ही क्वेश्चन चल रहे हैं। हाइगेंस का द्वितीय तरंगार सिद्धांत क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें बेटा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, हर एक चैप्टर में 4 4 5 5 क्वेश्चन उठा लोगे, उसको मैं अगर बता भी दूँ आपको, उसको अच्छे से करके जाओगे तो आप 70 मार्क्स से ईजिली 60 नंबर आराम से ला सकते हो। तो ये चीज़ें स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन पढ़ना भी से पड़ता है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम के 1 महीने 2 महीने पहले कह रहे हो तब चीज़ें ना तो समझ में आती है और ना क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या है वो भी समझ में नहीं आता। तो अभी से स्टार्टिंग से अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हो, विवर्तन से आप क्या समझते हो, देखो थ्योरी वाले क्वेश्चन आ गई, ठीक है। उसके बाद प्रकाश विद्युत प्रवाह की परिघटना की पुष्टि कीजिए, ये भी थ्योरी वाला क्वेश्चन आ गया। न्यूक्लियन से आप क्या समझते हो, न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन को सम को कहते हैं, ठीक है। नाभिक के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, सारी चीज़ें बताई जाती हैं। उसके बाद ये हमारे पास छोटा सा न्यूमेरिकल आ गया है, तो न्यूमेरिकल करना है आपको 5 नंबर का, छोटा सा नहीं, हालांकि इसमें एफिशिएंसी वगैरह की दे रखी सारी चीज़ें। तो ये क्या है, ट्रांसफार्मर पर न्यूमेरिकल, हर बार पूछा जाता है, मोस्टली हर बार, है ना। उसके बाद अगर ये नहीं कर रहे हो तो उसके बाद ये कर लेते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होती है, इसके बारे में लिख देना है। बहुत कुछ लिखना होता है बेटा, 2 2 पेज में लिखना पड़ेगा, कम से कम 2 से 3 पेज में 5 नंबर का क्वेश्चन। तो ये न्यूमेरिकल करो या ये थ्योरी करो, ठीक है। उसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का, ये तो आसान है बेटा, है ना, भले ही 5 नंबर का दिया हुआ लेकिन ये आसान है। उसके बाद हमारे पास आया था पीएन संधि डायोड, ये भी पूछा जाता है हर बार 5 नंबर का, काफ़ी लिखना होता है इसमें, ठीक है। अब ये हमारे पास पूरा पेपर हो गया हमारे पास। अब हम इसमें से देखेंगे बेटा, ये कुछ वैल्यूज आपको गिवन होती हैं जो आपको याद नहीं करनी होती। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, जितनी जरूरत पड़ती है वो सारी गिवन होती है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, गिवन होती है। निर्वातन प्रकाश की चाल, ये आपको एग्जाम पेपर के सबसे एंड में दी होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप आगे से करते आ रहे हो वैल्यूज आपको पता नहीं। तो ये ध्यान रखना इस चीज़ को, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। हमारे पास टोटल पेपर था यूपी बोर्ड का क्लास 12 का 2025 का। इसी के बेसिस पे अगर मैं बता रहा हूँ किस चैप्टर से कितना क्या पूछा गया है, उसको मैं एनालिसिस करके और बताता हूँ बेटा। देखो ये हमारे पास टोटल एनालिसिस है, ठीक है। अब एमसीक्यू की बात करता हूँ, एमसीक्यू बेटा होता है 1 नंबर का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जिसको कहते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर का मतलब होता है कि आपको 1 नंबर का पूछा जाता है लेकिन उसमें सिर्फ छोटा सा डेरिवेशन पूछ लिया, कोई फॉर्मूला पूछ लिया, सिंपल सा फॉर्मूला, कुछ वैल्यूज पुट करके आंसर पूछ लिया, ठीक है। उसके बाद आता है शॉर्ट आंसर फर्स्ट वाले टाइप की, वो 2 2 नंबर के होते हैं बेटा। इसमें कोई कॉन्सेप्ट पूछ लिया, कुछ लॉज पूछ लिए, 4 4 5 5 आधा आधा पेज में लिखवाने की कोशिश करते हैं, 4 4 5 5 लाइन में लिखवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। शॉर्ट आंसर सेकंड वाला जो कि अब 3 नंबर का होता है, इसमें थोड़ा डेरिवेशन आ जाते हैं और न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं सिंपल सिंपल से, ठीक है। फिर आते हैं लॉन्ग आंसर भी, ये 5 5 मार्क्स के होते हैं, उसमें फुल डेरिवेशन आते हैं, लॉन्ग लॉन्ग डेरिवेशन आते हैं, फुल डेरिवेशन आते हैं, फुल थ्योरी आती है, फुल डायग्राम आते हैं। तो ये हमारे पास पैटर्न रहता है यूपी बोर्ड का, फटाफट से नोट कर लीजिए और इस चीज़ को माइंड में सेट कर लीजिए किस तरीके का पैटर्न कुछ क्वेश्चन पेपर आता है। टोटल 70 नंबर का होता है बेटा, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कि किस तरीके से कैसे पूछा गया है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर बात करता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटर सबको मिला के हमारे पास 9 मार्क्स का पूछा गया है। 1 नंबर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स में से इलेक्ट्रिक डायपोल और टॉर्क ये पूछा जाता है बेटा हर बार, ठीक है। ये 3 नंबर का पूछा गया है। और कैपेसिटर से अभी बता रहा हूँ मैं आपको, वो कितने नंबर का पूछा गया, 5 नंबर का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला, समांतर संधारित्र वाला। तो कुल मिला के 9 मार्क्स का पूछा गया इस वाले चैप्टर से, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करता हूँ, वो 6 मार्क्स का पूछा गया टोटल। किरचॉफ व्हीटस्टोन ब्रिज पर पूछा गया 3 मार्क्स का, ठीक है। ये तमाम पूछे गए थे दोनों, इस वैसे में इसमें प्लस करके लिखा हुआ है यहाँ पे, 3 नंबर का पूछा गया था बेटा, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर न्यूमेरिकल पूछा गया था, अभी मैंने बताया था 3 नंबर का। तो इस तरीके से 6 मार्क्स का करंट पूछा गया। मैं बात करता हूँ मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, टोटल 4 नंबर का पूछा गया है, यहाँ पे 1 नंबर और 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है बायो सावर्ट पे और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पे। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर पर थ्योरी वाले क्वेश्चन पूछेंगे बेटा। डिफाइन पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को डिफाइन करना है, ठीक है। आप देख पा रहे हो 3 नंबर का पूछा गया है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो उस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा गया है 1 नंबर का। एसी की बात करता हूँ ऑल्टरनेटिंग करंट का, तो उस पर 3 नंबर का पूछा गया। एक ट्रांसफार्मर पर न्यूमेरिकल पूछा गया अच्छा सा 5 नंबर का बेटा, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। ट्रांसफॉर्म अच्छे से पढ़ के आना, कभी कंस्ट्रक्शन पूछता, कभी न्यूमेरिकल पूछता, कभी फॉर्मूला पूछता उसका। उसके बाद रे ऑप्टिक्स जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है बेटा, टोटल 12 मार्क्स का पूछा गया है। 1 नंबर का पूछा गया है प्रिज्म का डेरिवेशन छोटा सा, लेंस मेकर फार्मूला का डेरिवेशन पूछा गया है 3 नंबर का, मिरर फार्मूला का डेरिवेशन 3 नंबर का, और हाइगेंस प्रिंसिपल, रिफ्रैक्शन, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स दोनों मिला के बेटा, इसमें ध्यान रखना इस चीज़ को। ये 5 नंबर का टोटल मिला के रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स 12 नंबर की हो जाती हैं। अगर मैं
वेव ऑप्टिक्स की बात करता हूँ, किरण प्रकाश की बेटा, तो ये हमारे पास आपके सामने दिख रहे होंगे। उसके बाद डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, और इसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव भी आता है, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये सारी चीज़ें, और विद्युत चुम्बकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सब कुछ मिला के हमारे पास कितने नंबर का पूछा गया, 10 नंबर का। देख पा रहे हो कैसे कैसे पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं हाँ, एटम से हमारे पास 3 नंबर का पूछा गया है। उसके बाद न्यूक्लियाई, नाभिक से पूछा गया हमारे पास 8 नंबर का। उसके बाद सेमी कंडक्टर थ्योरेटिकल वाला चैप्टर बेटा है, ये पूरा थ्योरी वाला चैप्टर है, कितने से पूछा गया है हमारे पास, 8 नंबर का। देख पा रहे होंगे सेमी कंडक्टर की छोटा से क्वेश्चन पूछा गया है। फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक 2 नंबर का पूछा गया, पीएन जंक्शन डायोड और बार पूछा था 5 नंबर का पूछा गया है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 5 नंबर का पूछा गया है, इक्वेशन दिया, न्यूमेरिकल दिया है। तो ये हमारे पास टोटल मैं कहूँ कि एक्सप्लेनेशन हो गया हमारे पास, टोटल पेपर कैसे पूछा जाता है, कितना वेटेज रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको पता होना चाहिए। कुछ कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि बाद में जब पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा और एनालिसिस कर देता हूँ तो हम से देख लेते हैं, प्रायोरिटी वाइज देख लेते हैं। तो बेटा रे ऑप्टिक्स देखो 12 नंबर की पूछी गई है और हाई प्रायोरिटी रहती है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हर बार। डुअल नेचर, इसमें 2 चैप्टर मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और डुअल नेचर और रेडिएशन और डी ब्रोगली वेवलेंथ मिला के 10 नंबर का अच्छा एडवांटेज रहा है इसका भी, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बात करता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैप्चर, तीनों को मिला के 9 नंबर का पूछा गया, वेरी हाई एडवांटेज इसका भी रहा है। ऑल्टरनेटिव करंट 8 नंबर की, वेव ऑप्टिक्स 8 नंबर की, और नाविक हमारे पास 8 नंबर का, सेमी कंडक्टर से 8 नंबर का थ्योरी वाला, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 6 नंबर का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 5 नंबर का। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, मूविंग चार्ज से 4 नंबर का, मैग्नेटिज्म मैटर से 3 नंबर का, एटम से हमारे पास 3 नंबर का, और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से 1 नंबर का। कम्युनिकेशन से नहीं पूछा जाता जनरली, तो इस तरीके से हम कह सकते हो ये हमारे पास पूरा वेटेज है, इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से इसी को रिवाइज करके ही पढ़ना है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ तो बेटा देख पा रहे होंगे यहाँ से MCQ, वेरी शॉर्ट आंसर सेकंड, लॉन्ग आंसर किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको क्या रखना है कि ऑब्जर्वेशन की अगर मैं बात करता हूँ कि जो न्यूमेरिकल का और डेरिवेशन का जो थोड़ा सा वेटेज है वो स्लाइटली 2025 में बढ़ गया, 2026 में थोड़ा सा कम हुआ था। तो इस तरीके से हम देख पा रहे होंगे कि मॉडर्न फिजिक्स का वेरी स्ट्रॉन्ग वेटेज रहता है हर बार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास देख पा रहे होंगे, प्रायोरिटी आप देख सकते हो, इस तरीके से आपको करना है, ये चैप्टर तो एटलीस्ट करते ही जाना है। तो ये हमारे पास टोटल अगर इतना ही करके जाओगे तो 70 में 60 मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी पूरी हो जाती है। तो ये हमारे पास पूरा एनालिसिस था बेटा, बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है। और मिलते हैं इसी तरीके से, मैथमेटिक्स का एनालिसिस भी करेंगे, किससे कितना पढ़ना होता है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए।